सो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जी। जैसे हमने छोड़ दिए, हाँ जी। एक तो वेट गेन वापस हो जाएगा, हाँ जी। अदर देन दैट व्हाट डू यू सी? सो जब आपका वेट गेन होता है तो उसके साथ ही पूरा प्लेथोरा ऑफ साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। यू एंड अप विद नी आर्थराइटिस, यू एंड अप विद बैक इश्यूज, और भी जो मैंने पहले भी बताया, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब उसके साथ फॉलो थ्रू करना शुरू कर देता है। देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। इट्स बेटर दैट यू वर्क आउट। ओके। और ऑब्वियसली बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, मसल्स का क्या होता है सर उस? मसल्स डीजनरेशन में जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर मैं रोज कुछ भी खाऊं, प्रोटीन खाऊं, कैल्शियम खाऊं, तो मेरी बॉडी, मेरे ब्रेन को नहीं पता कहाँ जाना है उसमें, वो तो निकल जाएगा। लेकिन जब मैं वर्कआउट करूंगा, देन माय मसल्स विल गिव अ स्टिमुलस टू माय ब्रेन कि ये कैल्शियम यहाँ पे मुझे मोबिलाइज करना है, ये प्रोटीन मुझे यहाँ पे मोबिलाइज करना है। तभी फायदा है कि जब आप कैल्शियम, प्रोटीन और अपनी एक्सरसाइज साथ में करें। तो मसल कंटेंट कम हो जाता होगा। हाँ जी, मसल आपकी डीजनरेशन में चली जाती है, जब मसल डिजेनरेशन में चली तो जाती बोन्स पे लोड आना शुरू हो जाता है और फिर अगेन जॉइंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। है। ओके। जी। एरोबिक्स, जी। जुम्बा, जी। वेरी पॉपुलर। एब्सोल्युटली। सो आपको क्या लगता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए? सी, कार्डियो वर्कआउट जो है रिकमेंडेड है, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इंसान को करना चाहिए। जुम्बा इज अ वेरी गुड वर्कआउट वेयर ऑल द एंटायर बॉडी पार्ट, ऑल द जॉइंट्स आर addressed, and yes, definitely you can do it 3 to 4 times a week, and it becomes entertaining also. Like जिम में एक ही चीज़ करते करते, कभी कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग वही चीज़ करते करते बोर हो गए, तो जुम्बा में थोड़ा सा डिफरेंट उन लोग को एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है और एक मोटिवेशन रहता है वर्कआउट करने के लिए। पर उसका घुटनों पे क्या असर होता है? अगर आप देखिए, आपके वेट के हिसाब से भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप अपने वेट को कंसिडर करें, आप जंप अराउंड करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको घुटने में इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। जी। उसको ट्रीट कैसे करेंगे आप? सो इफ अ पर्सन हु इज डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्कआउट कम्स टू अस और हमें बोलता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो उसके हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं, क्लिनिकली भी करते हैं, रेडियोलॉजिकली भी देखते हैं, और उस हिसाब से जो भी मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं हमारे नी में, मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं नी में, जहाँ पे कोई भी इशू क्रिएट हो, तो उसके हिसाब से डेडिकेटेड उसको पट्टे या फिर फिजियोथेरेपी या फिर आइस थेरेपी या अ लिटिल टाइम ऑफ रेस्ट और समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो कोई पेशेंट हो जो कंटिन्यूसली एरोबिक्स कर रहा था, कोई आपकी कोई ऐसी केस स्टडी है जो जिसको एरोबिक्स से तकलीफ आई और आपने उसको ट्रीट किया? Yeah, so basically it comes under sports injury only. So we do incur frequent patients जो aerobics कर रहे थे, अपने वेट के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे थे, उस वजह से उनको लिगामेंट की इंजरी, नहीं तो मेनिस्कस की इंजरी आई है, तो वो दैट इज़ कॉमन। सो अगर आप वेट के हिसाब से मुझे बता सको कि कितना टाइम किसने करना चाहिए, एनीथिंग? सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कितना टाइम करना चाहिए, इट्स बेसिकली अगेन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है। अगर आप अपनी कैलोरी डेफिसिट कर पा रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक।